हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं सिमरन। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके प्लस ज्योग्राफी फ्रॉम स्टडी पॉइंट बाय सिम्या। जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल पे राजस्थान जीके हो रहा है और साथ ही ज्योग्राफी हो रही है। और ज्योग्राफी में यानी कि दूसरा टॉपिक चल रहा है अपना विश्व की जनजातियाँ। तो मैंने आपको पहले जो कि आपको मैंने बता दिया कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां हैं, किस क्षेत्र में रहती हैं। एस्किमो जनजाति का संपूर्ण विश्लेषण हमने पढ़ लिया। निवास स्थान, गृह, वस्त्र, आभूषण, नाम वगैरह सारे बुस्मेन के पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे अपनी भारत की दो जनजातियां जिनका स्थान विश्व में जाना जाता है, विश्व में उनका नंबरिंग किया जाता है। तो भारत की जनजातियां तो आपको जैसे कि सबसे पहले जानना ज़रूरी है वो बात यह है कि सर्वाधिक जनजातियां कहाँ पाई जाती है विश्व में। वो पाई जाती है अफ्रीका। ये सभी लोग जानते हैं कि सर्वाधिक जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, अफ्रीका में पाई जाती है। और भारत की अधिकांश जनजातियां हैं भारत की अधिकांश जनजातियां वो क्या है, प्रोटोएस्ट्रेलाइट। प्रोटोएस्ट्रेलियन जो समूह हैं उससे हैं। और संख्या की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक कहाँ है, संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक तो सबसे पहले आता है नाम मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी हैं, ओडिशा और गुजरात। यानी कि संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनजातियां इन राज्य स्टेट में पाई जाती है। और केंद्र शासित प्रदेश जिनको यूटी कहते हैं, यूटी प्रदेश कहते हैं, इनमें आता है नाम लक्षद्वीप का नाम आता है। और इसी के साथ आता है मिजोरम। लक्षद्वीप और मिजोरम का नाम लक्षद्वीप और यानी कि यूटी प्रदेशों में आता है। और भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, गौड़, फिर है संथाल और भील। यानी कि संख्या की दृष्टि से भील तृतीय स्थान पर इंडिया में पाई जाती है। फिर बात आती है कि जैसे कि एक बात तो मैं आपको बता देती हूँ, ये आपने देख लिया सर्वाधिक जनसंख्या जनजातियाँ अफ्रीका में पाई जाती है। और संख्या की दृष्टि से अधिकांश जनसंख्या भारत में प्रोटो-ऑस्ट्रेलियन है समूह की। और संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात और यूटी प्रदेश, लक्षद्वीप, मिजोरम में ज़्यादा, गौड़, संथाल और भील। अब हम देख लेते हैं जैसे कि जो ये अपना मतलब ये सिद्धांत है ना जो अपने जनजातियों वाला जनजाति वर्गीकरण जो बीएस गुहा ये है ना, इन्होंने किया जनजाति वर्गीकरण। यानी कि जो बीएस गुहा थे इन्होंने जनजाति वर्गीकरण किया था। और इन्होंने जनजाति वर्गीकरण है वो सर्वमान्य मानी जाती है। और फिर क्या हुआ, अपने ये सर्वप्रथम यानी कि भारत में सर्वप्रथम जनजाति वर्गीकरण का प्रथम प्रयास भी पूछ लेते हैं कि भारत में जनजाति वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था, एच रिस्ले ने जो कि जनजाति वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किया था। फिर बीएस गुहा ने जनजाति वर्गीकरण का किया था। फिर तीसरे जगह पर जो 1931 की जनगणना हुई
जो 1931 की जनगणना है उसके आधार पर जनजाति को कितने 6 भागों में बांटा। उन्नीस सौ 31 की जनगणना के अनुसार। अब हम देख लेते हैं भील जनजाति। अब हम पढ़ रहे हैं भील जनजाति क्या है क्या नहीं है। तो आपको पता है संख्या की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से 3rd पोजीशन पे है। इंडिया में कौन से पोजीशन पे है? 3rd पोजीशन पे है संख्या की दृष्टि से। और इसकी उत्पत्ति द्रविड़ भाषा शब्द किससे हुई? बिलू से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? तीरंदाज। क्या होता है? तीरंदाज होते हैं। और कर्नल जेम्स टोड हैं, कर्नल जेम्स टोड हैं, उनके अनुसार ये कहा गया है कि जो जनजातियां हैं वो क्या अरावली पर्वतीय क्षेत्रीय निवासी हैं। और इसका पुष्टिकरण उनको इस बात से मिला कि राणा पुंजा यानी कि जो भील थे के नेतृत्व में भीलों ने अकबर के विरुद्ध प्रताप की सहायता की। कर्नल जेम्स के अनुसार ये मान्यता भीलों से रिलेटेड मानी जाती है कि भील जनजाति में जो राणा पुंजा थे उनके नेतृत्व में अकबर के विरुद्ध महाराणा प्रताप की सहायता की थी। और जो पौराणिक मान्यता है उनके अनुसार भीलों की उत्पत्ति निषाद से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? निषाद। और निषाद कौन थे? महादेव पुत्र, महादेव के पुत्र। क्योंकि जब निषाद एक क्या थे? तीरंदाज थे। तो भीलों को भी क्या कहा जाता है? तीरंदाज कहा जाता है। तो निषाद ने क्या किया? अपने तीर से महादेव की सवारी बैल को घायल, यानी कि अपने तीर से बैल को घायल कर दिया तीरंदाजी में। तो उसकी स्वरूप यानी कि जब दंड दिया महादेव जी ने, दंड स्वरूप जो महादेव हैं पर्वतीय क्षेत्र में रहने की सजा, रहने की सजा। इसी से भीलों को जो कि निषाद का वंशज माना जाता है, निषाद से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार पुंजा के वंशज माने जाते हैं। भीलों का शब्द यानी कि द्रविड़ भाषा के बिलू शब्द से जिसका अर्थ है तीरंदाज, और संख्या की दृष्टि से भील भारत में 3य स्थान रखता है। फिर है कि ऐतिहासिक दृष्टि, जैसे कि इनका समाज जो होता है वो क्या होता है? पितृ सत्तात्मक। अब बात आती है कि भील कहाँ कहाँ जो कि हैं। सबसे पहले आता है डगरिया, जो कहाँ है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये एरिया इनका एक तो प्रमुख माना जाता है। फिर एक कोटा देवा, कोटा दे आवा, यह हो गया इनका उदयपुर क्षेत्र। यह आ गया अब आपको समझ में। अब हम पढ़ लेते हैं भील के लोगों की शारीरिक संरचना, निवास स्थल, कृषि के प्रकार, निवास गृह आदि। देख लिया कि निषाद और मतलब पुंजा के वंशज माने जाते हैं 2 विद्वानों और मान्यता अनुसार। फिर है कि शारीरिक संगठन, शारीरिक
संगठन। तो इनका रंग गहरा काला, रंग क्या हो गया इनका, गहरा काला होता है। हाँ, तो इनका शारीरिक संरचना होती है यानी कि रंग होता है गहरा काला, और नाक चौड़ी, मध्यम कद और परिश्रमी और ईमानदार माने जाते हैं। इनका निवास क्षेत्र स्पेशली एमपी, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र में है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मतलब एमपी में कहाँ है और या जैसे कि गुजरात में कहाँ है। तो सबसे पहले जैसे कि बात आती है राजस्थान, तो राजस्थान में मुख्यतः भील कहाँ मिलेंगे, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, यानी कि इस क्षेत्र यानी कि जो दक्षिणी राजस्थान है उसी में मिलते हैं, और डूंगरपुर, बांसवाड़ा। राजस्थान की तो बात हो गई ये कि राजस्थान में इन एरियाज़ में जो कि भील का प्रधानता पाई जाती है। फिर बात आती है अपने एमपी, महाराष्ट्र वगैरह की, इनमें कहाँ कहाँ भील पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अपने एमपी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो एमपी में पाए जाते हैं झाबुआ और रतलाम, ये हो गए। और गुजरात में अपने होंगे पंचमहल और बड़ोदरा, ये क्षेत्र में जो कि एमपी में पाए जाते हैं। राजस्थान गुजरात के आगे महाराष्ट्र में नासिक और जलगांव, नासिक, जलगांव और औरंगाबाद में भी पाए जाते हैं ये भील की जनसंख्या। ये हो गए। अब हम पढ़ते हैं भीलों की आर्थिक क्रियाएं और उनका आर्थिक क्रियाकलाप।